अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग ने लास्ट क्लास में बच्चों प्रोडक्ट टेबल के बारे में पढ़ा था। और उसमें हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया था मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजिशन मेटल्स हमने कवर कर लिया था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड हम लोगों ने ग्रुप वन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और ग्रुप वन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने कवर कर ली थी। ठीक है भाई। और बाकी हम लोग ने जो जनरल डिस्कशन की थी वो सारी चीज़ें हम लोग ने देखी है। ठीक है भाई। पीरियड के बारे में, ग्रुप के बारे में, मैस नंबर, एटॉमिक नंबर एंड पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन भी देखी थी भाई हम लोगों ने। ठीक है। अच्छा भाई, आज हमारे पास देखो पीरियोडिक टेबल मैंने कल भी क्लास में बताया था कि तुम्हारे पास दो चीजों में डिवाइड है। जो हमारा सिलेबस का कंटेंट है ना, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दो चीजें पढ़नी है हमें इसमें। मेटल्स के बारे में, मेटल्स में ग्रुप वन एंड ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ना है, या ट्रांजिशन एलिमेंट बोल लो, बात एक ही है। और नॉन मेटल्स के अंदर हमें ग्रुप सेवन पढ़ना है, ग्रुप एट पढ़ना है। ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग नॉन मेटल्स का पोर्शन कवर करेंगे बच्चों। ठीक है। अच्छा भाई, नॉन मेटल्स में हमें ग्रुप सेवन विच आर ऑल्सो नोन एज हेलोजेंस बच्चों, वो हमें कवर करना है। और ग्रुप एट विच आर ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेस। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि भाई ग्रुप सेवन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ग्रुप सेवन को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, वो है हेलोजेंस। ओके भाई। अच्छा भाई। अच्छा, सबसे पहले बात कि भाई ग्रुप हमारा जो है सेवन, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास है फ्लोरीन, हमारे पास है क्लोरीन, हमारे पास है ब्रोमीन, हमारे पास है आयोडीन, हमारे पास है एस्टेटीन। अच्छा बच्चों, अब इसमें आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि यार मैंने हर एलिमेंट के आगे टू लगाया हुआ है। बस ज्यादातर बच्चों को पता होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। बच्चों ये जो एलिमेंट्स है ना, जैसे कि आपने एक और भी एलिमेंट देखा होगा, हाइड्रोजन जो होता है बच्चों। हाइड्रोजन होता है, आप उसको जब भी हाइड्रोजन को आप अकेले लिखते हो ना, अकेले, गौर से समझना, अकेले जब आप लिखते हो तो उसके आगे आप टू लगाते हो। इस टू का मतलब क्या है कि ये डायटोमिक है। तो देखो ये जो ग्रुप सेवन के एलिमेंट्स है ना, कि हमारे पास जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन एस्टेटीन, ये सारे डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब है कि अगर ये अकेले होंगे तो इनके दो एटम्स आपस में जुड़े रहेंगे। डाई एटॉमिक का मतलब ये होता है। ठीक है। मोनो एटॉमिक क्या चीज होती है वो मैं आपको नोबेल गैसेस में बताऊंगा, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ग्रुप सेवन है ना, आपको फिलहाल ये याद रखना है कि दीज आर डायटोमिक। डायटोमिक का मतलब है कि ये जब भी अगर अकेले होंगे तो उनके दो एटम्स आपस में जुड़े रहेंगे। डायटोमिक। तो जुड़े रहने का मतलब है बॉन्डेड टुगेदर। ऐसा नहीं कि मिल गए, नहीं, ऐसा नहीं। बॉन्डिंग। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम हर चीज लॉजिक के हिसाब से लेके चलेंगे। तो डाय एटॉमिक, एटम, एटम आ रहा है एटॉमिक के अंदर। डाय का मतलब सबको पता है, दो होता है, टू, टू। डाय का मतलब टू होता है। एटॉमिक का मतलब दो एटम आपस में बॉन्डेड होंगे अगर ये अकेले होंगे। तो जैसे कि अगर फ्लोरीन के आगे एफ, मतलब ये एफ एफ टू लिखा है ना मैंने, तो ये टू का मतलब है कि दो फ्लोरीन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ताकि ये लोग स्टेबल रहें। बॉन्डिंग आपको पता होगा, अगर किसी बच्चे को भी बॉन्डिंग का आइडिया है, ऑब्वियसली होगा सबको, तो भाई बॉन्डिंग के लिए क्या सीन है? बॉन्डिंग क्यों करता है एटम? स्टेबिलिटी करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करता है एटम। तो इसीलिए ये सारे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होती है सबको? अच्छा भाई, पहली बात कि ये सारे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसके आगे मैं लिख भी देता हूं। टू एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अच्छा, बच्चा यहाँ पर सवाल करता है कि सर ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? बच्चों ये लोग बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। कोवेलेंट बॉन्ड बच्चों वो बॉन्ड होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है। दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है। एक एटम से निकल के दूसरे एटम में चले जाने को बोलते हैं हम ट्रांसफर। लेन देन हो रही है, उसमें ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इसमें लेन देन नहीं हो रही, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। कि अगर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फ्लोरीन है ना, तो सपोज करो फ्लोरीन के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओ फ्लोरीन के दो एटम्स है, सॉरी। तो एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड वाला एटम देगा, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड वाला एटम देगा, तो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है सारे।
खैर ये तो बॉन्डिंग का पार्ट है। फिलहाल हम शुड ओनली फोकस ऑन द प्रोडक्ट टेबल्स कंटेंट। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टिटीन है। ओके, सबसे पहले मैं इनकी स्टेट्स को क्या करता हूँ भाई, डिस्कस करता हूँ कि भाई ये लोग कौन सी स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप सबको पुरानी क्लास याद होगी जिसमें मैंने बताया था ब्रोमीन इज ओनली द लिक्विड एंड मरकरी इज ओनली द लिक्विड इन योर प्रोडक्ट टेबल। ओके, तो ब्रोमीन तो लिक्विड हो गया। बाकी जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ना बच्चों, ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, ये बात हो रही है रूम टेम्परेचर की, ठीक है, रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो आयोडीन है बच्चों वो सॉलिड होता है, और एस्टेटीन भी क्या होता है, सॉलिड होता है। तो आपने एक चीज देखी कि अगर आप डाउन दी ग्रुप आ रहे हो तो स्टेट चेंज आ रहा है, गैस से सॉलिड, पहले आप गैस से लिक्विड में आ रहे हो, लिक्विड से सॉलिड में आप जा रहे हो। ठीक है, इसके बाद एक और चीज मैं आपको इनकी डिस्कस करता हूँ, वो है इनकी अपेयरेंस। सबकी अपेयरेंस आपको याद होनी चाहिए कि भाई हमारे पास जो फ्लोरीन का कलर होता है ना बच्चों, फ्लोरीन गैस का कलर होता है पेल येलो कलर, और यू कैन से इट इज अ पेल येलो कलर्ड गैस। ओके, और हमारे पास जो क्लोरीन होती है बच्चों, ये होती है ग्रीनिश येलो गैस। ब्रोमीन हमारे पास होता है रेड ब्राउन लिक्विड। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो आयोडीन होता है बच्चों, वो ग्रे सॉलिड होता है, ग्रेइश कलर होता है इसका। एस्टेटीन हमारे पास होता है ब्लैक सॉलिड बच्चों। ओके, तो ये इनकी स्टेट्स और इनकी अपेयरेंस आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, पहली बात। और अगर आप एक और ट्रेंड देखो, वो ट्रेंड क्या है, अपेयरेंस का ट्रेंड मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई अगर आप डाउन द ग्रुप आ रहे हो तो आप एक चीज देख रहे हो। वो क्या है भाई, अगर कोई बच्चा ऑब्जर्व कर सके कि हमारे पास जो कलर है वो डार्कर होता जा रहा है। ठीक है, डाउन द ग्रुप कलर इज गेटिंग डार्कर। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, ये बात हो गई स्टेट्स एंड द अपीयरेंस ऑफ द ग्रुप 7 एलिमेंट्स। ओके, अब मैं आगे चलता हूँ, इनकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारे पास डेंसिटी की अगर मैं बात करूं ट्रेंड के ग्रुप 7 में, तो जो डेंसिटी है ना वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो पहला पॉइंट इसमें लिखो, डेंसिटी ऑफ ग्रुप 7 एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, और इसके साथ साथ एक और इसमें आपको ट्रेंड याद रखना है कि जो ग्रुप 7 है ना, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ग्रुप 1 जो था उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जो ग्रुप 7 है उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, इसका मतलब रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, तो जो एस्टेटीन होगा हमारा, वो क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है भाई, एस्टेटीन हमारा लीस्ट रिएक्टिव होगा, और फ्लोरीन जो होगा ना, विच इज मोस्ट रिएक्टिव। अच्छा भाई, ये तो बात हो गई हमारे पास हेलोजेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब मैं एक इनका रिएक्शन करवा रहा हूँ बच्चों, विच इज द केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर हम लोग करते हैं हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा भाई, हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे पहले तो मतलब समझो कि होता क्या है इसमें। बच्चों हमारे पास हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है
कि जो मोर रिएक्टिव हैलोजन होता है ना, वो लेस रिएक्टिव हैलोजन को डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। क्या बोला सर आपने, समझ नहीं आया? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पहले से हम इसका ना मैं कुछ डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इसमें लिख लो कि मोर रिएक्टिव हैलोजन विल डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है भाई, उसको हटा के खुद आ जाना। विल डिस्प्लेस दी लेस रिएक्टिव हैलोजन। ओके, अच्छा, जैसे कि सपोज करो हमारे पास है ये एग्जांपल, देखो मेरे पास है के बी आर इज पोटेशियम ब्रोमाइड। अच्छा, इसका फॉर्मूला कैसे बना ये देख लो। भाई पोटेशियम है ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 पे चार्ज होता है +1। ब्रोमीन है ग्रुप 7 का, ग्रुप 7 पे चार्ज होता है -1। ठीक है, तो सेम चार्जेस कैंसिल आउट ईच अदर, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये क्या बन गया, के बी आर, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इसके अंदर मैंने डाला क्लोरीन, पोटेशियम ब्रोमाइड को मैंने रिएक्ट करवाया क्लोरीन से। बच्चों अब आपने ये देखना है कि भाई कंपाउंड में, ये कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर हेलोजन कौन सा है, ब्रोमीन है। ये हमारे पास कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन। अब आपने ये देखना है, इस क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन दी ब्रोमीन और नॉट। अगर मोर रिएक्टिव होगा तो वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, ब्रोमीन की जगह पे खुद आ जाएगा और ब्रोमीन अकेला हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, इस क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, फ्लोरीन से कम रिएक्टिव क्लोरीन है, देन क्लोरीन से कम ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एसिड। आई होप यू आर अ ट्रेंड, तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, आसान हल, जुगाड़ याद करने की बात हूँ, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, खत्म, गेम खत्म हो गया, याद कर लो। जो ऊपर है प्रोडक्ट टेबल में, ग्रुप 7 की बात कर रहे हैं, हाँ भाई सिर्फ ग्रुप 7 की, जो ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा, इजी, गेम खत्म। तो क्लोरीन क्या ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है? यस सर, फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि वो ब्रोमीन से ऊपर है। वैसे तो आपको ये वाला ट्रेंड भी याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, लेकिन ट्रिक भी याद करवा दी मैंने, कोई बुराई नहीं है, ट्रिक से कोई बच्चा याद कर ले जिसको ट्रेंड याद नहीं हो। ओहो, सर ने ट्रिक भी याद कराई थी, तो वो भी याद कर लो। क्लोरीन विल रिप्लेस, सॉरी डिस्प्लेस दी ब्रोमीन बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव। तो यहां पर क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा और क्लोरीन ब्रोमीन की जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, KCl प्लस ब्रोमीन। अगर किसी बच्चे ने ब्रोमीन ऐसे लिखा अकेले, तो ये गलत होगा। सर वजह क्या है इसकी? बच्चों मैंने क्या बताया शुरू में कि भाई हमारे पास जो हेलोजेंस होते हैं दे एग्जिस्ट डायटोमिकली। अगर वो अकेला होगा तो डायटोमिक एग्जिस्ट करेगा, तो आपको 2 लगाना जरूरी है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बैलेंसिंग इक्वेशन भी सिखाता हूँ, ये देखो, इजी है, बहुत इजी है। सबसे पहले ना आप मेटल को बैलेंस करो, पोटेशियम पोटेशियम दोनों साइड पे एक है, ठीक है, एंड देन यू कैन बैलेंस एनी ऑफ द अदर नॉन मेटल। ओके, क्लोरीन यहाँ पर कितने थे, 2 थे, इधर क्लोरीन कितने हैं, एक है राइट साइड पे, तो आप यहाँ पर 2 लगा दोगे। कोई बच्चा अगर ये कहेगा कि सर क्लोरीन के साथ मैं इधर 2 लगा दूंगा, तो ये गलत है, आपने कोफिशिएंट लगाना होता है भाई। आई होप सबको मैथमेटिक्स आती होगी, कोफिशिएंट का मतलब पता होगा। तो आपने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो देखो अब क्या हुआ कि भाई मेरे पास क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन पोटेशियम हिल गया, पोटेशियम डिसबैलेंस हो गया भाई। तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, और जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो ऑटोमेटिकली ब्रोमीन भी बैलेंस हो गया। आप देखो ये जो 2 है ना, जैसे कि मैथमेटिक्स में ब्रैकेट होता है बच्चों, ऐसे x+y का ब्रैकेट होता है ना मैथमेटिक्स में, ऐसे आप 2 अगर लगा देते हो तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी कि जो 2 है ये पोटेशियम से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये ब्रोमीन से भी मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा। ठीक है बच्चों,
अच्छा भाई, ये एक बात हो गई। चलो ये तो एक रिएक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं। चलो ये देखो, पोटेशियम आयोडाइड है और उसके साथ मैंने ब्रोमीन को रिएक्ट करवा दिया। सबसे पहले तो आपको ये जज करना है कि यार ये रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं। सर ने बताया था कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, तो ब्रोमीन क्या ऊपर है आयोडीन से? ओके, ब्रोमीन इज ऊपर देन आयोडीन, तो ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा आयोडीन की जगह पे, तो इट विल फॉर्म KBr। ये पोटेशियम आयोडाइड था, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा तो ब्रोमीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया, तो इट फॉर्म्स पोटेशियम ब्रोमाइड। एंड आयोडीन क्या हो जाएगा? अकेला हो जाएगा। आयोडीन को आप ऐसे लिखोगे नहीं, आप इसको डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करो लिखोगे। और इसके साथ साथ आप इसको बैलेंस कर लो। दो ब्रोमीन है इधर, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। पोटेशियम भी 2 हो गए, तो इधर भी मुझे 2 लगाना लाजिम हो गया। देखो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है बच्चों, तो ये आसान सा एक रिएक्शन है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। देखते हैं भाई बच्चों को समझ भी आया या नहीं आया। चलो अब आप लोग बताओ। ये फ्लोरीन है, सॉरी ये है, चलो सपोज करो KCl है। इसको मैंने रिएक्ट करा दिया फ्लोरीन के साथ। हाँ भाई, सबसे पहले तो हमें ये जज करना है कि यार ये रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं। तो भाई, क्या फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से? यस, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, सो इट विल डिस्प्लेस दी क्लोरीन। तो बच्चों, यहां पर ये बन जाएगा पोटेशियम फ्लोराइड प्लस Cl2। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको। 2 फ्लोरीन है तो इधर भी 2 लगा दिया मैंने, 2 क्लोरीन है तो इधर भी 2 लगा दिया। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। एक और रिएक्शन करते हैं। अच्छा भाई, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। कितने बच्चे कहते हैं कि भाई ये पॉसिबल है? अच्छा, ठीक है, समझ गया। ओके बच्चों, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों भाई? क्योंकि कंपाउंड किसका है? फ्लोरीन का। पोटेशियम फ्लोराइड है बच्चों। क्लोरीन पोटेशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है? देख लेते हैं ट्रेंड में। क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव देन दी फ्लोरीन, नीचे है ना। तो क्लोरीन फ्लोरीन को हटा नहीं सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता। फ्लोरीन क्लोरीन को कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, आयोडीन एस्टेटीन को कर सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड उल्टा कर दूं तो ये उल्टा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। ठीक है बच्चों, तो भाई दिस वुड बी नो रिएक्शन। ओके, तो जो लेस रिएक्टिव है ना, वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कभी नहीं करेगा। ये बात याद रखना। सो दैट्स व्हाई दिस इज नो रिएक्शन। दैट्स ऑल फॉर दी ग्रुप 7 बच्चों। हेलोजेंस छोटा सा पार्ट था। ग्रुप 8 की तरफ चलते हैं। नोबल गैसेस, इनको हम ग्रुप 8 भी कहते हैं। सबसे पहली बात बच्चों, इनको हम नोबल गैसेस क्यों कहते हैं बच्चों? ये इनर्ट होती हैं। इनर्ट मींस, इनर्ट गैसेस का मतलब होता है दे आर अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव का मतलब है दे कैन नॉट रिएक्ट, दे कैन नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द एलिमेंट। ओके, अच्छा, अब बच्चा इसकी वजह पूछता है कि सर रिएक्ट नहीं कर रहा, हमने मान लिया, इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह यह है, सबसे पहली बात बच्चों, ग्रुप 8 का है, इसके नाम पे फोकस करो। ग्रुप 8, ग्रुप 8 का मतलब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप का मतलब ये होता ना कि जो ग्रुप होगा उसके उतने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कल बताया था ना, ग्रुप्स डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हो आप उनको। तो ग्रुप 8 के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में होना, इसका मतलब दे आर स्टेबल, मतलब इनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट है।
अब मुझे एक बात बताओ, जब इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दी गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये लोग कहते हैं भाई अपना तो काम हुआ हुआ है, हम क्या करें, दूसरों से लेन देन क्यों करें जब हमारा अपना काम हुआ हुआ है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, सुकून से बैठो, स्टेबल है हम लोग, हमें किसी से ज्यादा रिएक्ट करना ही नहीं है, बॉन्ड करना ही नहीं है, तो हम सुकून से बैठेंगे। तो अगर कोई पूछ ले कि भाई बताओ कि नोबल गैस अनरिएक्टिव क्यों होती है, इनर्ट क्यों होती है, तो आप बोल दोगे, सिंपल से बोलोगे कि भाई उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो एक और बात, अब मैं आगे चलता हूँ। ग्रुप 8 में हमारे पास कौन कौन सी आ रही है? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये सारी गैसेज हैं। अब देखो ये सारी गैसेज जो है ना, क्या इनके आगे टू लगा हुआ दिख रहा है? नहीं, इनके आगे हमें टू लगा हुआ नहीं दिख रहा। इसका मतलब दीज आर नॉट डायटोमिक। ये क्या है? मोनो एटोमिक। मोनो एटोमिक का मतलब होता है कि इनका हमेशा आपको सिंगल एटम मिलेगा, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं करते। जब भी दे आर मोनो एटोमिक, मोनो मोनो का मतलब सिंगल होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इनके आ जाते हैं हमारे पास यूजेस। इनके यूजेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको आ, दो चीजें याद रखनी है, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इसको ग्रुप 8 भी बोलते हैं हम। इनका आउटर मोस्ट शेल स्टेबल होता है इसलिए अनरिएक्टिव होते हैं, और दे दीज आर मोनो एटोमिक। ठीक है। यूजेस क्या है? जो नियॉन जो है ना हमारे पास यूज होता है एडवर्टीजमेंट लाइट्स में। आपने देखा होगा कि आजकल भाई बड़ी नियॉन बोर्ड्स का ना मार्केट में इन हुआ है, मार्केटिंग में बड़ी यूज हो रही है वो। तो एडवर्टीजमेंट लाइट्स में यूज होती है नियॉन। और इसके साथ साथ जो हमारे पास आर्गन है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होती है बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होती है। क्रिप्टॉन जो है बच्चों, वो लेजर्स में इस्तेमाल होती है, लेजर्स में यूज होती है। ठीक है। और हमारे पास जो जेनॉन है वो फ्लैश गन्स में यूज होती है, बड़ी बड़ी फ्लैश गन्स जो होती है ना पुलिस वालों के पास, उसमें जेनॉन गैस होती है। और रेडॉन जो है वो बच्चों होती है रेडियो एक्टिव, तो हम उससे दूर दूर ही रहते हैं भाई। ठीक है, रेडियो एक्टिव होती है वो, तो इससे हमें दूर रहना ही बेहतरी है हमारे लिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहां तक हमारे पास ये पूरा जो प्रोडक्ट टेबल का चैप्टर है ये खत्म होता है। इसमें बस एक मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूँ, वो क्या है। टिप्स एंड ट्रिक्स हर चैप्टर में होती है हमारी, जिससे हमारे लिए चैप्टर इजी हो जाता है। टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज, एक निमोनिक बताता हूँ, जिससे आप लोग पता है पूरे प्रोडक्ट टेबल के डाई एटॉमिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो याद कर सकते। टिप्स एंड ट्रिक्स, ओके। तो निमोनिक है, हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बियर। सर ये क्या है, कैसी बातें कर रहे हैं? देखो इन सबका ना इनिशियल देखो बच्चों, ये जो इनिशियल है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को। एच से आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। एन से आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में डायटोमिक स्टेट में। एफ से फ्लोरीन, डायटोमिक स्टेट में। ऑक्सीजन डायटोमिक, आयोडीन डायटोमिक, क्लोरीन डायटोमिक, बी से ब्रोमीन डायटोमिक। पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा सारे मोनो एटोमिक हैं। आई होप, मतलब और भी होते हैं इसमें, लेकिन डायटोमिक के बारे में मैंने बता दिया। नॉट ऑल आर मोनोटोमिक, बस आपको फिलहाल अपने ओ लेवल आईजीसीएसई तक डायटोमिक एलिमेंट्स याद रखने हैं। बाकी सल्फर भी होता है, वो S8 के उसमें एग्जिस्ट करता है। मेटल्स जितने होते हैं ना वो मोनो एटॉमिक होते हैं, और
जितनी भी हमारे पास ये नोबेल गैसेज है ये सारी मोनोएटॉमिक है। लेकिन आप फिलहाल क्या याद रखो, डायटॉमिक एलिमेंट्स याद रखो। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमारा चैप्टर खत्म होता है।